इस फील्ड में ना सिर्फ ये कि एक लड़की आ रही है, एक औरत भी बल्कि जो एक शादीशुदा है वो अपने बच्चे को छोड़ के आई है, जो मैं अपनी बात करूँगी। वाह! तो मैं अपने छोटे से बच्चे 7 महीने के बच्चे को छोड़ के ट्रेनिंग पे गई। लेकिन सिंध मैं कहूँगी इतना उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने इतना मोटिवेट रखा, वरना कैडेट्स होते हैं, अकेडमी में होते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी टफ ट्रेनिंग है और घरवालों से दूर है, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आए। लेकिन जब वो एक कॉज़ बताते हैं ना कि हम हैं क्यों और ये किस लिए हैं और ये हम खुद से हम नहीं चूज़ हुए, ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे चूज़ करके खड़ा किया है। इमरजेंसी ऑफिसर उनैज़ा ने बताया, तो सेम इन्हीं मराहिल से गुजर के हम जो है रेस्क्यू 1112 में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपको पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टेस्ट देना होता है। इसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं और उस इंटरव्यू में अगर आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाती है तो इसके बाद आपको पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज अकेडमी भेजा जाता है, जहाँ आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसमें आपके 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे आपको पेशा जो है ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिसर हैं ओनिज़ा और दूसरी आयशा फ़ारूक। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले आयशा आप बताइएगा और आप भी ओनिज़ा हमें बताइएगा कि पहली ख़वातीन रेस्क्यू एहलकार होने पर आप कैसा महसूस कर रही हैं और रेस्क्यू 1112 में शामिल होने का ये तजुर्बा कैसा रहा? ओनिज़ा पहले आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दैट यू इनवाइटेड मी इन दिस शो और आपने हम लोगों को मौका दिया। तो सबसे पहले तो ये कि कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस फील्ड में आएंगे और रेस्क्यू ना सिर्फ मर्द कर सकते हैं बल्कि औरत भी। उनके जैसे हर फील्ड में शाना बशाना खड़ी है, रेस्क्यू 112 सिंध ने ये मौका दिया कि औरतें ना सिर्फ इस सर्विस को ज्वाइन करें बल्कि वो इस सर्विस को ज्वाइन करके ये भी प्रूव कर रही हैं कि औरतें बाकी फील्ड में जैसे किसी से कम नहीं है, रेस्क्यू में भी किसी से कम नहीं है। तो ये एक अपने में ही एक प्राउड मोमेंट होता है कि इमरजेंसी ऑफिसर, बीइंग अ फीमेल इमरजेंसी ऑफिसर, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। आप ना सिर्फ हर चीज़ मैनेज करें, इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करें, लोगों की जान बचा रहे हैं, और वैसे भी जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कुरान की आयत पे हमारी पूरी रेस्क्यू सर्विस जो है वो कायम हुई भी है और हम लोग वही कर रहे हैं। आयशा आप बताइएगा कैसी रही आपकी ट्रेनिंग जर्नी, कैसा रहा आपका? जर्नी तो देखिए, जैसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। और जर्नी जैसे कि मुश्किल भी था, आसान तो जर्नी नहीं था, क्योंकि एक प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग थी जिसके अंदर जो है सीखने का तो बहुत मौका मिला, लेकिन साथ हमने मौसम के जो सर्द गर्म थे वो भी बर्दाश्त किए, घर वालों से दूरी भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के सामने आए हैं और बहुत ही काबिल फख्र एक मूवमेंट है पूरी फीमेल रेस्क्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वर्दी की बाइज्जत नौकरी और वर्दी का पहनना ही एक अपने आप में एक फख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे। तो ट्रेनिंग भी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के जो मसाइब थे वो भी बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि आज एक स्ट्रॉन्ग फीमेल के तौर पर सामने आए। बिल्कुल। अच्छा ओनिज़ा हमें बताइएगा कि बतौर ख़वातीन रेस्क्यू एहलकार होने पर इस फील्ड में आने के बाद आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने क्या समझा कि कितनी ज़रूरत थी इस फील्ड में भी ख़वातीन की? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इस फील्ड में ना सिर्फ ये कि एक लड़की आ रही है, एक औरत भी बल्कि जो एक शादीशुदा है वो अपने बच्चे को छोड़ के आई है, जो मैं अपनी बात करूंगी। तो मैं अपने छोटे से बच्चे 7 महीने के बच्चे को छोड़ के ट्रेनिंग पे गई। लेकिन सिंध मैं कहूँगी इतना उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने इतना मोटिवेट रखा, वरना कैडेट्स होते हैं, अकेडमी में होते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी टफ ट्रेनिंग है और घर वालों से दूर है, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आए। लेकिन जब वो एक कॉज बताते हैं ना कि हम हैं क्यों और ये किस लिए हैं और ये हम खुद से हम नहीं चूज़ हुए, ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे चूज़ करके खड़ा किया है। तो मैं ये कहती हूँ ये अपने में ही एक आपकी मोटिवेशन होती है और ना सिर्फ ये मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाती है बल्कि मैं कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल जो चैलेंज सबसे बड़ा फैमिली का होता है। आयशा आप बताइएगा कि जहाँ पर और कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को प्रेफर किया जाता है, तो ऐसे में रेस्क्यूअर बनना ही क्यों ज़रूरी समझा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी आयशा, फीमेल्स को सबसे अव्वल में लाके खड़ा करना, बीइंग अ रेस्क्यूअर। इन सेट है कि खवातीन जो है खवातीन के साथ ही कंफर्टेबल होती है। तो आपको पता है कोई इमरजेंसी आती है, अगर उसमें खवातीन जख्मी हो रही हैं या खवातीन के ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत आ रही है, तो जो खवातीन रेस्क्यूअर्स हैं वो उनके साथ फीमेल रेस्क्यूअर्स के साथ ज़्यादा
कंफर्टेबल होती हैं। अभी कुछ हालिया अभी एक जगह आतिशबाजी का वाकया हुआ, तो उसके अंदर भी स्नॉर्कल के थ्रू खवातीन को उतारा गया और हम वहाँ खवातीन मौजूद थे जो मुसीबत में गिरी उन खवातीन को हौसला भी दे रहे थे और साथ साथ उनको रेस्क्यू भी कर रहे थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो जिस माशरे में हम रहते हैं जहाँ की नॉर्म्स हैं, तो उसमें खवातीन रेस्क्यूअर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल की फील्ड में हो गए, कोई नागहानी आफत आती है वहाँ पर हो गए, तो खवातीन को ज़्यादा अच्छी तरीके से हौसला दे सकती हैं। सही है। और वैसे तो आपको पता है कि रेस्क्यूअर इन जनरल होते हैं, लेकिन आज भी इस तरह का पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं वो खवातीन के साथ ज़्यादा बातचीत करने में आसानी समझते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हैं खवातीन भी। अच्छा, आप दोनों हमें लास्ट में ये पैगाम दे दें कि जो नौजवान लड़कियां इस चीज़ में शामिल होना चाहती हैं, वो भी 11 22 में रेस्क्यू एहलकार के तौर पर आपकी तरह अपने माँ बाप का और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहती हैं, वो किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं और क्या पैगाम है उनके लिए? उन्हें आप बताइएगा पहले। पैगाम तो उनके लिए यही है कि वो ज़रूर इस सर्विस को ज्वाइन करें, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो बीइंग मोटिवेटेड और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, इफ़ यू आर पेट्रियाटिक, देन ये आपको सबसे अच्छा एक फील्ड है। इसके अलावा ये कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके रेस्क्यू 1122 के जो है वो फेसबुक पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं। पीटीएस का टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट आपने क्लियर किया, देन आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपने अकेडमी से अगर 6 मंथ्स की कामयाब सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली, उसके बाद आप इस सर्विस को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा मरहला होता है। जी आयशा। अच्छा, जैसे कि जो है इमरजेंसी ऑफिसर उनैजा ने बताया, तो सेम इन्हीं मराहिल से गुजर के हम जो है रेस्क्यू 1122 में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपको पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टेस्ट देना होता है, इसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, इसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं और उस इंटरव्यू में अगर आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाती है तो इसके बाद आपको पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज अकेडमी भेजा जाता है, जहाँ आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसमें आपके 4 मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स पे आपको पेशा वाराना जो है ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, फायर फाइटिंग की है, मेडिकल है और इसके अलावा वाटर रेस्क्यू की ट्रेनिंग है। तो इन तमाम मराहिल से गुजर के और हम अपने बैच के जी बहुत शुक्रिया आपका उनैजा आयशा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।